यूट्यूब चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो अपन बात करेंगे त्रिकोणमिति के टॉपिक में और वो ऊंचाई दूरी की क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो ऊंचाई दूरी की क्वेश्चनों की बात करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि उन्नयन, अवनमन, उनतास, अवनति कोण क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या होता है या इसको अपन उनतास कोण भी बोल सकते हैं। तो उन्नयन कोण या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, उनतास कोण। दूसरा जो कोण होता है वो अवनमन कोण या अवनति कोण, ये जो क्या होता है। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि जैसे ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को धरातल पर स्थित इस पॉइंट से दिख रहे हैं, तो इसके धरातल से और इस पॉइंट के मध्य जो कोण बनता है ये इस प्रकार से, ये जो कोण बना, ये जो थीटा है, ये कोण जो है ये उन्नयन कोण है। ये कोण जो है ये क्या है, उन्नयन कोण है। यानी कि मेरे कहने का मतलब सर उठा करके कोई चीज को देखा जाए फिर जो एंगल बनता है वो उन्नयन कोण बोलते हैं उसको। फिर दूसरा अवनति कोण का मतलब ये कोई बिंदु है और इस बिंदु से और इस बिंदु पर स्थित किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे धरातल का काम कौन सी रेखा करेगी, ये, और ये रेखा धरातल का काम करेगी। तो इसका मतलब इस रेखा से और इस रेखा के मध्य जो कोण बन रहा है, ये जो थीटा का कोण है ये अवनमन या अवनति कोण है। क्योंकि यहां से अगर अपन इस नीचे पॉइंट वाले को देखेंगे तो इसको झुकना पड़ेगा और झुका तो इसको अवनमन हुआ, तो इसको क्या बोल सकते हैं, अवनमन या अवनति कोण भी बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अवनमन या अवनति कोण। और वैसे मैं आप लोगों को बताऊं तो ये दोनों कोण है ना एक ही होते हैं, क्योंकि आप सब जानते हो कि इस तरीके से ये एकांतर कोण होते हैं और एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो एकांतर कोण समान होते हैं, तो ये भी थीटा और ये भी थीटा दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। अब इसमें ऊंचाई दूरी वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनको अपन किस प्रकार से करेंगे, किस प्रकार से नहीं करेंगे, वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहला तरीका तो जो आप लोगों ने मोस्टली पढ़ा होगा वो किस प्रकार से पढ़ा होगा कि जैसे ये एक मीनार की ऊंचाई है, ये इसके साढ़े सीढ़ी खड़ी की गई और ये इसके ये जो थीटा है ये कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो इसमें आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि अगर इस मीनार की ऊंचाई निकालनी हो, ये नीचे वाला दे रखा हो आधार की ऊंचाई, यानी इनके दोनों के पार की मध्य की दूरी दे रखी हो या फिर सीढ़ी की लंबाई दे रखी हो, तो फिर आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री बराबर आपने क्या पढ़ा है, लंबटे आधार। क्योंकि लाल बटे कक्का से क्या होता है, tan थीटा बराबर लंबटे आधार। तो इसका मतलब यहाँ पे tan 30 का मान अपन √3 लिखेंगे तो बराबर लंबटे आधार लिखेंगे। तो इसका मतलब यहां से आएगा आधार बराबर लंब √3 और यहाँ पे इस मीनार की जो ऊंचाई है उसको रख देंगे तो इसके पार और इसके पार के मध्य की दूरी आ जाएगी। बट यहाँ पे इन क्वेश्चनों में अपने को tan थीटा का मान याद रखना पड़ेगा, इसके अलावा बाकी सारी चीजें भी याद रखनी पड़ेगी, लाल बटे कक्का को भी याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा अगर अपन इस तरीके से क्वेश्चन को करें तो उसमें टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए अपना जो क्वेश्चन है उसको देखते अपना आंसर आ जाए, यानी कि क्वेश्चन को जैसे देखें और देखते बिना पेन चलाए अगर हमारा उत्तर आ जाए तो उस तरीके के लिए अपन जो करेंगे वो 3 त्रिभुज याद रखेंगे और वो 3 त्रिभुज किस प्रकार से होंगे वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो वो 3 त्रिभुज किस प्रकार से होंगे कि ये जो पहला त्रिभुज है इस प्रकार से, ये फैस त्रिभुज हो गया। अब फैस त्रिभुज हो गया तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है इस पहले त्रिभुज के अकॉर्डिंग। तो इसका पहले त्रिभुज के अकॉर्डिंग थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है। तो पहला त्रिभुज जो बोलता है वो क्या बोलता है कि अगर ये एक है तो ये क्या होगा, √3 होगा। यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि ये एक है तो ये क्या होगा, √3। अब आप लोगों को पता है कि ये एक है और ये √3 है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या, 3 और 1 का स्क्वायर क्या, 1, 3 और 1 कितना हो गया, 4 और कर्ण स्क्वायर बराबर 4 तो कर्ण बराबर कितना हो गया, 2। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 तो कर्ण बराबर 2। तो आप लोगों ने यहाँ पे समझा क्या कि जैसे एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि एक मीनार की ऊंचाई क्या है, 10 मीटर है, उसके 30.5 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हुए एक सीढ़ी खड़ी की जाती है, तो सीढ़ी की ऊंचाई क्या होगी, तो देखते अपन बता देंगे कि ये 10 है तो ये कितना होगा, 20, इसका दुगुना होगा। देखते उत्तर आगे नहीं है। और अगर क्वेश्चन ये बोल दिया जाए कि एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है तो उस मीनार के पाद का मतलब नीचे वाले सा और सीढ़ी के पाद के मध्य दूरी क्या है, तो इसका ये 10 है तो ये इसका √3 गुना होगा, तो ये क्या होगी, 10√3। अगर इसी तरीके से सीढ़ी की ऊंचाई दे दी जाए, अगर सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो ये 2 है तो ये क्या होगा, 1 इसका आधा तो ये क्या हो गया 10।
तो मेरे कहने का मतलब देखते ही उत्तर आगे नहीं है, और मैं आगे क्वेश्चन समझाऊंगा उसमें और अच्छे तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर अगला जो त्रिभुज अगर आप याद रखते हो, तो वो जो त्रिभुज याद रखते हो वो त्रिभुज ये याद रखते हो, और इस त्रिभुज में थीटा की जो स्थिति बनती है वो कितने डिग्री की बनती है, 45 डिग्री। और 45 डिग्री की स्थिति बनती है, तो 45 डिग्री की स्थिति में ये अगर एक है तो ये भी क्या होगा, एक। मेरे कहने का मतलब मीनार क्यों चाहिए, अगर 15 मीटर है तो उसके पाद और सीढ़ी के पाद के मध्य में कितने मीटर की दूरी होगी, 15 मीटर की। और संपूर्ण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक और एक का स्क्वायर एक और एक कितना हो गया, 2, और कर्ण स्क्वायर बराबर 2, तो कर्ण बराबर क्या हो गया, √2 हो गया। तो 45 डिग्री की स्थिति क्या होती है कि ये एक है और तो ये भी एक होगा, ये क्या होगा, √2 होगा। फिर उसके बाद में आगे जो मैं बताऊं आप लोगों को कि इसमें अगर क्वेश्चन ये बोल दिया कि एक पतंग की डोर की लंबाई 20 मीटर है, तो उस पतंग की धरातल से सीधी ऊंचाई क्या होगी, तो 20 मीटर पतंग की डोर की लंबाई है, तो पतंग की धरातल से सीधी ऊंचाई ये होगी, तो इसका ये 20 है तो ये 20 मीटर √2 होगी, क्योंकि ये एक है तो ये इसका √2 बड़ा होगा। और आप सब जानते हो अगर कोई चीज अपनी दुगनी है तो अपन उसकी क्या होंगे, आधे होंगे। अगर कोई चीज अपनी 3 गुनी तो अपन उसकी क्या होंगे, 1/3 गुनी। तो इसका ये √2 गुना है तो इसका ये क्या होगा, 1/√2 गुना। तो इसका ये 20 है तो ये 20 मीटर √2, और 20 मीटर √2 का आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो, उसको क्या बोल सकते हैं, 10√2 भी बोल सकते हैं। तो इसी तरीके से ये सीधी दूरी भी निकाल सकते हैं। फिर अगला अगर आप त्रिभुज याद रखते हो तो वो त्रिभुज ये याद रख सकते हो, और वो जो त्रिभुज है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री का त्रिभुज याद रखते हो तो 60 डिग्री के त्रिभुज के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि अगर ये एक है तो ये √3 हो गया, क्योंकि इसमें एंगल सिर्फ यही चेंज हुआ है, ये 30 है तो 30 की बजाय क्या हो गया, 60। तो यहां भी ये 30 हो गया, तो इसका उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, तो ये एक है तो ये √3 हो गया, और ये √3 हो गया तो ये कितना हो गया, 2। तो इसका मतलब ये इसका 2 गुना होगा, न कि इसका 2 गुना। तो अगर यहाँ पे अगर एक पेड़ की ऊंचाई दे दी जाए, एक पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर दे दी जाए और उसकी परछाई की लंबाई पूछ ली जाए और एंगल 60 डिग्री का है, तो इसका 20 मीटर पेड़ की ऊंचाई और परछाई की लंबाई पूछ ली जाए तो इसका ये 20 है, तो इसका ये 20 मीटर √3, क्योंकि ये इसका √3 गुना है। तो इसका मतलब ये जो है ये इसका √3 गुना, तो इसका मतलब ये जो है ये इसका 1 मीटर √3 गुना होगा, तो ये 20 मीटर √3 हो जाएगी। तो इन तीनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करते हुए अपन ऊंचाई दूरी के क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं, और इतना जल्दी उत्तर आएगा कि आपको पेन चलाने की आवश्यकता नहीं होगी। और दोबारा से बता देता हूं कि 30 डिग्री का एंगल क्या बोलता है, ये एक है तो ये √3 और ये क्या 2। 45 का क्या बोलता है, एक और ये √2, और 60 का क्या बोलता है, 1 √3 और 2। तो इन तीनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करते हुए अपन क्वेश्चनों का आंसर किस प्रकार से देंगे, ये चीज अभी आगे अपन क्वेश्चन में करेंगे। आता है किसी पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है, तब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। तो वही आप लोगों को ये पेड़ की ऊंचाई होगी इस तरीके से, और यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हो ये कोण कितने डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये जो परछाई है ये कितने मीटर है, 16 मीटर। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि त्रिभुज का इस्तेमाल करते हुए 60 डिग्री के अकॉर्डिंग ये एक है तो ये इसका क्या होगा, √3 गुना, तो इसका ये क्या हो गया, 16 √3। तो अपन देखते उत्तर आ गया कि नहीं आ गया। तो पेड़ की जो ऊंचाई है वो 16 √3 मीटर होगी। एक अपन तरीके से करते तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पे tan 60 का मान रखते, और tan 60 बराबर लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार रखते, और लंब बटे आधार रखते, तो tan 60 का मान क्या है, √3 है, बटे लंब और आधार कितना है, 16। तो यहां से लंब बराबर क्या होता है, 16 √3। तो यहाँ पे अपन एक तो थीटा का मान याद रखना पड़े, लाल बटे कक्का भी याद रखना पड़ा, और फिर ये क्वेश्चन क्या हो गया, लंबा हो गया। और एक अपन डायरेक्ट कर सकते थे कि ये 16 तो ये इसका √3 गुना 16 √3। अगर ये पूछ लिया जाता तो ये 16 में कितना होता, 32 होता। टेलीग्राफ का एक खंभा तूफान के कारण एक बिंदु पर टूटता है, और उसका शीर्ष धरातल को खंभे के आधार से 20 मीटर दूरी से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करता है, तो खंभे की ऊंचाई क्या है। तो जैसे ये पूरा बड़ा खंभा है और ये टूट गया, तो टूट गया तो इस प्रकार से ये ऐसे नीचे गिर गया, इस प्रकार से ये ऐसे नीचे गिर गया, तो इसका ये इस तरीके से, और यहां पे 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए और इसको स्पर्श करता है। अब मैं आपको बताऊं खंभे की ऊंचाई मतलब ये चीज और ये चीज, इन दोनों का जोड़ खंभे की ऊंचाई होगी, क्योंकि यहां से खंभा टूट के यहां पे गिरा है, तो इसका ये 20 मीटर। अब ये 20 मीटर है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पहला जो त्रिभुज बताया था उस त्रिभुज में मैंने क्या बताया था, ये एक है तो ये √3 होगा, और ये कितना होगा, 2। तो इसके लिए 20 है,
तो इसका मतलब ये 20 है, तो ये 20 बटे क्या होगा √3। अब आप लोग बोलोगे सर 20 बटे √3 कैसे, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि इसका ये √3 गुणा होता है, तो इसका मतलब इसका ये √3 गुणा होता है, तो इसका ही 1 बटे √3 गुणा होगा, तो ये 20 बटे √3, और इसका ये दुगुना होता है, तो इसका मतलब ये 40 बटे क्या हो गया √3। तो इसका मतलब ये 20 बटे √3 और ये क्या हो गया 40 बटे √3, और 20 बटे √3 और 40 बटे √3, तो यहां से खंबे की ऊंचाई चाहिए, तो इसका मतलब उसके लिए अपन 20 बटे √3 और प्लस 40 बटे √3 इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे √3 ऐसा आ गया, तो 20 और 40 कितना हो गया 60, और 60 बटे √3, और 60 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 20 बटे √3, और यहाँ पे इसको काट लिया तो ये √3 आ गए, तो इसका मतलब इस खंबे की ऊंचाई जो आ गई वो क्या आ गई 20 √3। तो ये देखते हैं अपना आंसर आ गया कि नहीं आ गया, क्यों, क्योंकि ये 20 है तो ये 20 बटे √3 और ये क्या है 40 बटे √3। आगे अपने को करना क्या था, इन दोनों को क्या किया जोड़ा, तो 20 बटे √3 और 40 बटे √3 इन दोनों को जोड़ा, तो इसका 20 √ क्या आ गया 3 आ गया। और अगर लाल बटे कैसे करते तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता, क्योंकि पहले इससे ये निकालते और फिर इससे ये निकालते, फिर उन दोनों को क्या करते जोड़ते। इसके अलावा tan 30 डिग्री का मान भी अपने को याद रखना पड़ता, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती लंबी हो जाती। tan के अलावा अपने को sec का भी याद रखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसको कैलकुलेट करते तो उस चीज का भी अपने को जरूरत पड़ती। तो इससे इस खंबे की ऊंचाई होगी वो क्या होगी 20 √3 से सीधा 50 मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। तो ये पतंग है, इसकी धरातल से सीधी जो ऊंचाई वो कितनी है 50 मीटर, और इसका धरातल से पतंग का उन्नयन कोण जो है वो कितना है 45 डिग्री। तो इसका ये जो एंगल है ये कितना डिग्री है 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 डिग्री है, सीधी ऊंचाई 50 मीटर। तो पतंग की डोर की लंबाई पूछिए, तो इसका ये जो है ये पतंग की डोर होगी, इसकी लंबाई पूछिए, तो इसका मतलब मैंने आपको जो दूसरा त्रिभुज होता है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या होता है, तो ये एक है तो ये एक है, और ये इसका क्या होगा √2 गुना होगा। तो आपको मैं बताऊं कि ये 50 है तो ये इसका √2 गुना, तो इसका 50 √2 मीटर। तो इसका पतंग की डोर की लंबाई होगी वो क्या होगी 50 √2 मीटर। और अगर यहाँ पे 50 √2 ऑप्शन में है तो ठीक है, वरना √2 का मान रख सकते हैं 1.414, तो 50 को 1.414 से गुणा कर सकते हैं, वो भी अपने ऑप्शन में हो सकता है। तो इस तरीके से सीधा आ गया, वरना अगर अपन तरीके से करते हो तो क्वेश्चन बहुत ही लंबा हो। 30 डिग्री है तो किसी मीनार की छाया 15 मीटर, तो इसका सबसे पहला अपना टारगेट क्या है कि मीनार की ऊंचाई निकालेंगे। तो 30 डिग्री है तब मीनार की छाया 15 मीटर, तो मीनार की छाया 15 मीटर है और ये 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री में मैंने क्या बताया था कि ये एक है तो ये क्या होगा √3 होगा। तो इसका ये √3 है तो ये 1 बटे √3 होगा। तो इसका इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी 15 बटे √3। तो यहां से अपने को 30 डिग्री में क्या होता है कि मीनार की ऊंचाई क्या है 15 बटे √3। अब आगे क्या बोला, जब सूर्य की तुमता 60 डिग्री है तो छाया की लंबाई क्या होगी, तो सूर्य की ऊंचाई तो अपने इससे मीनार की ऊंचाई तो 15 बटे √3 आएगी, और यहाँ पे जो तुमता यानी कि एंगल जो है वो कितने डिग्री का होगा 60 का होगा। तो 60 डिग्री का एंगल क्या होता है कि 60 डिग्री का एंगल बोलता है कि ये एक है तो ये क्या होगा √3, और ये इसका क्या होगा दुगना होगा। तो इसका मतलब ये 15 बटे √3 है, तो इसका ये इसका ये √3 गुना होगा, तो इसका ये 1 बटे √3 गुना होगा। तो इसका 15 बटे √3 का भी 1 बटे √3 गुना होगा। तो 15 बटे √3 का भी 1 बटे √3 गुना होगा, तो √3 और √3 गुना होगा कि क्या होगी 3 होगी। तो इसका लिए 15 बटे 3, और 15 बटे 3 का मतलब कितना हो गया 5। तो इस तरीके से जो छाया की लंबाई वो कितनी होगी 5 मीटर। भूमितल पर एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो इसमें ये मीनार की चोटी हो गया, और ये जो कोण है ये कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। तो पहला कोण जो है वो कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का हो गया। फिर मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर, मीनार के 20 मीटर जाने पर, तो यानी कि 20 मीटर जाने पर यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गए तो इसका मतलब यहाँ पे आ गए, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना मीटर होगी 20 मीटर, और उस स्थिति में ये जो एंगल है ये कितना डिग्री का हो जाता है 60 डिग्री। तो ये एंगल 45 का, ये 60 का। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इस मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या है h, और ये जो डिस्टेंस है ये जो है ये डिस्टेंस क्या है x मान लिया आप लोगों। तो ये h और ये x मान ली। तो सबसे पहले 45 डिग्री के एंगल को इस्तेमाल करेंगे। तो 45 डिग्री के एंगल को इस्तेमाल करेंगे तो 45 डिग्री का एंगल क्या बोलता है कि ये एक है तो ये भी क्या होगा एक। इसका मतलब क्या हो गया कि h बराबर क्या हो गया x प्लस क्या हो गया 20, क्योंकि 45 डिग्री के अकॉर्डिंग ये जो जितना है इतना ही होगा, तो h बराबर x प्लस क्या होगी 20।
अब ये 45 डिग्री का कोण अपने काम में आ गया। उसके बाद में आगे जो आती है वो बात आती है 60 डिग्री के कोण की। तो 60 डिग्री के कोण की जो बात आती है वो जो बात आती है कि अगर ये है 1 तो ये क्या होगा, इसका √3 गुना होगा। अगर ये 1 है तो ये इसका क्या होगा, √3 गुना होगा। तो इसको ये 1 है तो ये इसका √3 गुना होगा। तो इससे अपने पास स्थिति आई वो क्या है कि h इसका √3 गुना होगा तो ये x रूट क्या हो गया 3। तो अपन ने दोनों त्रिभुजों को इस्तेमाल कर लिया। ये 45 डिग्री का था और ये 60 का क्या होगा, ये 1 है तो ये इसका क्या होगा √3 गुना। तो यहां से अपने पास पहले 45 डिग्री के एंगल से तो क्या है h बराबर x प्लस 20 और दूसरे एंगल से अपने पास h बराबर क्या होगा x √3। अब अपने को h यानी मीनार की ऊंचाई निकालनी, तो यहां से h का मान रख देंगे और यहां से x का मान रखेंगे। तो इसका ये तो h है ही और x की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, h बटे √3 लिख सकते हैं। अब आप लोगों ने सर h बटे √3 कैसे लिखा, क्योंकि ये h बराबर x √3 है तो x बराबर h बटे √3 और प्लस क्या हो गया 20 और फिर आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो इसका मतलब ये h माइनस h बटे √3 और बराबर क्या हो गया 20 हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसका लेसन लेंगे और वो लेसन जो आ गया क्या आ गया √3 आ गया। तो ये √3 माइनस ये √3 h हो गया, ये क्या हो गया h और ये क्या हो गया 20 और फिर यहाँ पे आप लोगों ने इस h का वैल्यू निकाला तो h कॉमन ले लिया और 20 √3 और बटे √3 माइनस क्या हो गया 1, क्योंकि यहां से h कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1। और मैंने आप लोगों को बताया पीछे की वीडियो में कि जब भी नीचे माइनस का चिन्ह और रूट भी तो उसको खत्म करना तो संयुग्म से गुणा करना पड़ेगा और संयुग्म से गुणा करना पड़ेगा तो इसको √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो इसको √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यहां से जो h बराबर क्या आ गया कि ये तो √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये तो 2 आ गया और इस 20 को 2 से काट लिया तो ये क्या आ गया 10 और ये क्या आ गया √3 और ये √3 प्लस क्या हो गया 1 और अब इस √3 को अंदर भी गुणा करते हो तो 10 3 प्लस क्या हो गया √3 और ये जो है ये इस मीनार की क्या होगी ऊंचाई आएगी। दोबारा से देख लो, सबसे पहले 45 डिग्री का एंगल ये दोनों बराबर हो गए तो ये h बराबर x प्लस 20 हो गई। फिर 60 डिग्री का एंगल तो h बराबर x √3, क्योंकि 60 डिग्री का एंगल क्या होता है ये इसका √3 गुना होता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे x का वैल्यू रखा तो x का वैल्यू क्या आ गया h बटे √3 और फिर बाकी इसको कैलकुलेट कर लिया। नीचे क्या किया कि इसके नीचे √3 माइनस 1 था, इसको खत्म करने के लिए इसको संयुग्म से गुणा किया और संयुग्म से गुणा करने के बाद में इस मीनार की ऊंचाई क्या आ गई 10 मल्टीप्लाई √3 प्लस 3 मीटर, ये इस मीनार की ऊंचाई आ गई। इसी प्रकार आगे गणित व रीजनिंग के लगातार टॉपिक वाइज वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।